सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुचर्चित टीईटी 2021 जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि पेपर भी लीक हुआ था और दोबारा परीक्षा भी कराई गई थी, जिसको लेकर के लगभग 8 प्रश्नों पर हजारों की संख्या में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी, जिसमें 2 नंबर कॉमन अंक देने की बात माननीय न्यायालय ने हाल ही में किया था, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कहने का मतलब पीएनपी सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अंक नहीं देंगे, हम 2 नंबर नहीं देंगे। न्यायालय ने गलत तरीके से नंबर देने की बात कही है। ऐसे हालात में आप सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं मित्रों कि आप सभी के सहयोग से ही यह संभव हुआ था और आपके सहयोग से ही संभव होगा। और अगर इसके खिलाफ हम आप नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी नज़ीर बन जाएगी कि पीएनपी सचिव अपने मनमाने तरीके से अपने मन में जो सोच लेते हैं वही करते हैं, बाकी कुछ होता जाता नहीं है और युवा हताश होकर के थक हार करके बैठ जाता है। मैंने माना कि जो साथी याची थे उसमें सर्वाधिक साथियों ने सीटेट की परीक्षा दी होगी और कुछ लोग पास भी हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे साथी हैं जो टेट और सीटेट नहीं पास हैं और जो 2 नंबर से बाहर हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। यह निश्चित नहीं है कि सामने जो टेट की परीक्षा होगी उसमें आपके नंबर अच्छे ही होंगे, वो पेपर का मेथड तय करेगा, लेकिन अभी ज़रूरत है डबल बेंच में पीएनपी को मुंहतोड़ जवाब देने की। ऐसे में जो भी प्रदेश के साथी हैं, जो भी बीटीसी के हमारे साथी हैं, जो भी डीएलएड के भाई बहन हैं, उनसे विशेष अपील है कि आप सब गंभीरता से अपने करियर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए और इस केस को मजबूती से लड़ा जाएगा और आपको 2 नंबर नहीं बल्कि 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि सिंगल बेंच में जो याचिका प्रगति अग्रवाल की लगी हुई थी उसमें समझौता हो गया कि 2 ही क्वेश्चन पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है हम उसी पर नंबर दे रहे हैं, उसके बाद हम नंबर नहीं देंगे। हालांकि आपको पता है कि हम लोगों ने बाद में याचिका की सुनवाई करवाई, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो आदेश दे दिया है अब उस आदेश के उपरांत हम दूसरा आदेश नहीं देंगे। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको डबल बेंच का रुख करना होगा, ऊपर की बेंच में आपको रुख करना पड़ेगा। और सौभाग्य की बात है कि पीएनपी सचिव ने भी वही रुख अपनाया जो आप लोगों के हक अधिकार के लिए सही है। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें, जब किताबें सही हैं, जब हमारे आपके एविडेंस सही हैं, जब हमारे आपके प्रश्नों के आधार सही हैं, तो उत्तर गलत मान लेना यह पीएनपी की बेईमानी है। और ऐसे में आप सभी को बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, बहुत साफ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में टेट 2021 पास होना चाहते हैं तो आपको डबल बेंच जाना पड़ेगा। आप अकेले भी जा सकते हैं, आप युवा मंच टीम के साथ भी मिल करके जा सकते हैं। तो जो भी साथी टेट 2021 में 2 नंबर से 3 नंबर से असफल हुए हैं उनके लिए बेहतर अवसर है कि आप यथाशीघ्र कमर कस लीजिए, युवा मंच ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग डबल बेंच की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत जल्द आने वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह में पीएनपी के द्वारा डबल बेंच की याचिका देखने को मिलेगी।
तो जो भी भाई बहन है, मैं सबसे कहूँगा इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक शेयर करने का काम करिए जिन्होंने प्राथमिक का टेट पास नहीं किया है, जिन्होंने प्राथमिक टीईटी भर्ती में जो है परीक्षा तो दिए हैं, लेकिन पीएनपी की गलत नीतियों, पीएनपी की तानाशाही, अब पीएनपी की जो है हिटलरशाही की वजह से बाहर हो गए हैं। ये लड़ाई टेट की नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान की है, बल्कि आपके अधिकार की है। और इस लड़ाई में आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अवश्य जुड़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ उन तमाम साथियों से एक विशेष अपील है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम की गाड़ी चोरों ने चोरी कर ली है। ऐसे हालात में पूरे प्रदेश के नौजवानों से एक अपील है कि मित्रों, अगर आपके पास युवा मंच के प्रति तनिक भी संवेदना है, अगर आपको लगता है कि युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे जद्दोजहद के साथ संघर्ष करती है, तो आप सभी से बहुत ही स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा बाइक के लिए जो सहयोग मिल रहा है वाकई प्रशंसनीय है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप सब इस तरीके से युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 साथी युवा मंच टीम से जुड़े हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 10, 20, 50, 100 रुपये सहयोग कर दें तो युवा मंच के पास एक गाड़ी, एक साधन हो जाएगा और आपके अधिकार, आपके भविष्य, आपके सपने की लड़ाई के लिए लगातार जिस तरीके से निर्विवाद रूप से संघर्ष करती आई है, करती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे और 10, 20, 50, 100 में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि युवा मंच टीम को एक बड़ी ताकत मिलेगी, एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और जो बाइक खोई है, जिसे पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, ऐसे हालात में युवा मंच टीम के सामने एक चुनौती है कि आखिर संघर्ष कैसे किया जाए। आपको पता है कि 90 दिनों तक हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, माध्यमिक की भर्ती को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के, पुलिस की भर्ती को लेकर के जिसका विज्ञापन आया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, आरओ के तमाम मुद्दों को लेकर के, प्रदेश में 6 लाख खाली पदों को भरने को लेकर के, साथ ही साथ रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने को लेकर के लगातार संघर्ष किया, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों ने अपनी आंखों से देखा कि जो लड़ाई कड़ाके की ठंड में, जो लड़ाई बरसात में, जो लड़ाई धूप में हम लोगों ने लड़ी है और जिसके कारण हम लोगों के ऊपर अनगिनत मुकदमे हुए हैं, कई बार FIR हुए हैं, कई बार नैनी सेंटर जेल भेजा गया है, उन सभी समस्याओं को झेलते हुए आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रोजगार को एक बड़ा विमर्श के रूप में हम लोगों ने स्थापित किया है। और सरकार ऐसे में गंभीरता से जो है विचार करने के लिए मजबूर। आपने देखा होगा विपक्ष का मैनिफेस्टो, जिसमें आपका रोजगार है, आपकी शिक्षा है, आपका स्वास्थ्य है। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष ने उसको नज़रअंदाज किया है। तो ऐसे हालात में आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप हमारे मोबाइल नंबर 945150 पर सहयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अगर आप चाहें तो आपके ही सहयोग से संभव है। और ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी, ये लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष रुकेगा नहीं। अन्याय के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही है और युवा मंच टीम लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। ऐसे में जो भी भाई बहन हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब अपने हौसले को बुलंद रखिए। आपके साथ युवा मंच टीम खड़ी है और आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि खुदी को खुद कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और आपको बता दे मित्रों कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप लोग युवा मंच टीम पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी लाकर दिखाएंगे। जिस तरीके से TGT PGT का विज्ञापन हम लोगों ने संघर्ष करके दिखाया, ठीक उसी तरीके से आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में 3 साल की उम्र सीमा की छूट मिली और LTGIC में भी 3 साल की उम्र सीमा में छूट दिलवा के रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो आप हताश मत होइए। जुलाई वो माह होगा, जुलाई माह से जो संघर्ष होगा वह ऐतिहासिक संघर्ष होगा।
और LT GIC प्रवक्ता विज्ञापन तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, TGT PGT सीट वृद्धि भी हमारी प्राथमिकता में है और सीट वृद्धि करा के ही हम लोग दम लेंगे, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों की सीट और विधानसभा में जो सीटें दिखाई गई हैं उसे जब तक हम लोग ले नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ऐसे में जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर साथी का हाथ युवा मंच टीम के साथ हो। और ये जो चुनावी दंगल चल रहा है, इस चुनावी दंगल में आप लोग सही दिशा में ऐसे मत का प्रयोग करिए जो आपके भविष्य के लिए, जो आपके रोजगार के लिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपके शिक्षा के लिए वचनबद्ध हो। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग सहयोग भी करेंगे और संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।